तो अभी हम बात कर रहे थे लोन सिक्योरिटी की। बेसिकली प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी का कंसेप्ट रहता है जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं, कमर्शियल लेंडिंग की बात करते हैं। अब आप यहाँ से डिफर हो जाना, जो मैंने अभी बताया है उसको डिफर कर देना। जब हम बात करेंगे कमर्शियल लेंडिंग की, यानी कि जब आप कंपनीज को फाइनेंस करेंगे, जब आप एंटिटीज को फाइनेंस करेंगे, तो आपके पास दो ही कंसेप्ट रहेंगे, एक प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी आइडियल तौर पे जब हम अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप फाइनेंस की, तो जिस लैंड पे प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे आएगी, ठीक है। और साथ में आपके पास आ गया स्टॉक, मशीनरी, ये सारी चीजें जो है प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे आएंगी। जो वो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप करने के पैसा ले रहा है, तो हमसे पैसे लेके ही तो ये स्टॉक खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा। हाँ, तो वो हमारे से पैसा लिया इसलिए तो हम उसको सिक्योरिटी मानेंगे। हाउसिंग लोन में क्या होता है, हमारे से पैसा लेके प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है ना गिरवी। सेम तरीका है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं वहां पर क्या क्या जरूरी है, और हमें उसको, जो मेरा समझाने का तरीका है वो भी ये है कि भाई हम जब कस्टमर से डील करेंगे, अगर हमने कस्टमर से डील करना है तो उस समय हमें कस्टमर को क्या समझाना है, किस तरीके से समझाना है, सो दैट चीजें कट शॉर्ट हो जाएं और जल्दी चीजें समझ में आ जाएं। तो आपको ये समझना है जो प्रेमिसेस जहां पे बिजनेस रन हो रहा है, उस प्रेमिसेस को बनाने के लिए या उसके अंदर जो चीजें हमने फाइनेंस की हैं, प्रेमिसेस को बनाने के लिए जहां पे बिजनेस रन हो रहा है, या फिर उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, मशीनरी लगी है, स्टॉक अरेंज हुआ है, अगर वो चीजें हमने फाइनेंस की हैं तो वो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे काउंट होंगी, ठीक है। क्योंकि वो चीजें हमारे ही पैसे से बनी है, चाहे लैंड बिल्डिंग होगी, चाहे मशीनरी होगी, चाहे स्टॉक हो गया। टेक्निकली बहुत डिफर हो जाएगा, लेकिन साधारण भाषा में समझने के लिए आप जब कस्टमर से समझाओगे या खुद को समझोगे, तो जो पैसा बैंक से लेकर हमने कोई चीज बनाई है, पैसा बैंक से लिया है और उसको बनाया है, मान लो लैंड बिल्डिंग बनाया, मशीनरी लिया है, स्टॉक लिया है, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे काउंट होगा। और जो पहले से बना हुआ है, यानी कि अगर मान लो यही लैंड एंड बिल्डिंग अगर बैंक से पैसा नहीं लिया हो, खुद बना रखी हो, पहले से बनी बनाई हो, खुद की ही हो, रेंट पे ना हो, लेकिन पहले से ही बनी हुई हो, उसको हम सीधा कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे काउंट कर लेंगे। लोन लिया है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आएगी या सिर्फ कोई जिसने उसने काम किया है? अभी जब हम बात कर रहे हैं पहले प्राइमरी सिक्योरिटी की, तो जिस लैंड पे वो प्रोजेक्ट बना रहा है, जहाँ वो फैक्ट्री लगा रहा है या बिजनेस चला रहा है, वो कंपलसरी आती है, वो तो कंपलसरी आएगी, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम छोड़ दें। स्टॉक, मशीनरी क्योंकि हमने ही फाइनेंस किया तो आएगी। ये दोनों चीजें आएंगी जब हमारे फाइनेंस पे होंगी। अगर हमारे फाइनेंस पे नहीं भी हैं और खुद से बना रखी है लैंड बिल्डिंग, तब भी वो आएगी, तब वो कोलेटरल के तौर पे आएगी, तब वो प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होगी, कोलेटरल होगी। हाँ बिल्कुल। और अगर मान लो यहाँ जैसे पहले वाले एग्जांपल पे सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग हमारे यहाँ से फाइनेंस हो रही है और फिर सामने वाला स्टार्टअप लोन चाहिए, तो उससे कोलेटरल भी एडिशनल चाहिए, यानी कि जहाँ वो मकान, ये फैक्ट्री बना रहा है वो, प्लस हो सकता है उसका घर, उसकी दुकान या कोई और प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट कुछ भी ना हो तो नहीं देंगे लोन। और किसी को स्टार्टअप भी करना और उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो डिपेंड करता है स्टार्टअप किस तरह का करना है, ठीक है। कुछ 10-15 कैटेगरी, 20 कैटेगरी कुछ सरकार ने बना रखी हैं, उन कैटेगरी में तो अनसिक्योर्ड हो जाता है। जैसे कि डिफेंस में कोई काम कर रहा है, कोई ऐसी बंदूक बना दे कि यहाँ से गोली चलाओ और पाकिस्तान में जाके तबाही कर दे। कुछ ऐसा चीज बना दो जिसको, जो यहाँ से स्पेस रिसर्च के मामले में कुछ आ जाए, एटॉमिक पावर में, या कुछ मतलब बहुत अच्छी उन्नत तकनीक की बात करें, एआई फील्ड में, जनरल एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एआई से रिलेटेड कुछ ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी चीज लेके आए जो देश दुनिया को बेनिफिट कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में अगर आप बोलो मैं जूते की फैक्ट्री लगाना चाहूँ, जैसे कल हम एग्जांपल ले रहे थे कि जूते की फैक्ट्री लगानी है, तो दुनिया बना रही जूते यार, विदाउट कोलेटरल नहीं करेंगे। कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट, कोई यूनिक चीजें जो आप लेके आए, उसके लिए आपको विदाउट कोलेटरल मिल जाएगा। इसके अलावा कैश सिक्योरिटी भी होती है, जिसको एफडीआर बोलते हैं। एफडी को कैश सिक्योरिटी, कैश कोलेटरल माना जाता है। अब है ना, बहुत सारे लोग जो है कैश की जब हम बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश मतलब हार्ड कैश, वो बोरों में भर के कैश नहीं। लेकिन जब आप बैलेंस शीट्स पढ़ना शुरू करोगे बिजनेस में कैश मतलब दो तरीके से लिखा जाता है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। बैंक में जो पैसा उसको कैश बोला जाता है। आपके पास जो बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो भी कैश ही काउंट होता है। ये पॉइंट दिमाग से निकाल दो। आपकी लोन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आया है दुकान पे टीवी खरीदने,
तो उसकी जरूरत है टीवी खरीदने की, वो आपसे नहीं खरीदेगा, किसी और से खरीदेगा जरूर। आपकी जरूरत है, आपको अपनी जॉब जस्टिफाई करनी है, आपको अपने नंबर्स जस्टिफाई करने हैं। बट इफ समबडी इज कमिंग टू योर शॉप, दैट मीन्स वो उसको पैसा चाहिए, उसको टीवी चाहिए। अगर हम किसी से बात करें, कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हाँ यार मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स उसको लोन चाहिए। इसीलिए जब हम अपने लोन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इट्स नॉट जनरल लोन कि भाई हर जगह जो हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे लोन देने वाले लोग बैठे हुए हैं, हम लोग वो नहीं है। हम लोग बिजनेस फाइनेंस करते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में डील करते हैं, इसके अलावा कोई लोन पे डील नहीं करते। हम दुकानदारों को भी रिस्ट्रेन करते हैं कि सबको नहीं लोन देंगे। बड़े शोरूम वाले हैं, अच्छी टर्नओवर है तो काम करते हैं। मिनिमम टर्नओवर ही 5 करोड़ होनी चाहिए हमसे डील करने के लिए। जिस आदमी की टर्नओवर ही 5 करोड़ नहीं पहुंची, हम उससे बात ही नहीं करेंगे। हम लोगों को एज अ लोन सेलर नहीं बनना, हमें मीडिएटर नहीं बनना है। वी आर नॉट मीडिएटर्स। एक तरीके से आपको एज ए फाइनेंसर बनना है कि आप खुद में ही बैंक हो। आपको ये चीज समझनी है कस्टमर के साथ में कि बस ये कस्टमर, ये जो लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ फिटमेंट आती है, और उस फिटमेंट के सारे टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा। जब वो टेक्निक समझ में आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ आती है, तो आप कस्टमर को गाइड कर सकते हो। बस ये जो 5 करोड़ मांग रहे हो, 5 करोड़ को ऐसे नहीं ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या 5 नहीं 5 की जगह 4 लो, या 5 नहीं 5 की जगह 10 लो। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, कम भी बात कर सकते हैं, ज्यादा भी बात कर सकते हैं। और वो सारे टेक्निक्स जब समझ में आएंगे, जब हम कस्टमर से बात करेंगे, जब कस्टमर को डिटेल्ड में समझेंगे। हमें हर चीज समझनी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क फॉर अ क्लाइंट, नॉट फॉर अ बैंक। हम काम के लिए जो काम करते हैं वो बैंक के लिए, किसी के लिए, या एनबीएफसी के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट की नीड को समझना, उस नीड की फिटमेंट को समझना, और उस फिटमेंट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को समझना, ये फ्रेमवर्क बनाना होता है हमारा। वी आर नॉट जस्ट अ लोन प्रोवाइडर, वी आर अ कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर अ बिजनेस। जब हम बात करते हैं लोन विदाउट कोलैटरल, बहुत सारी एड आप देखते होंगे, हम लोग भी लिखते हैं कि लोन विदाउट कोलैटरल, विदाउट सिक्योरिटी। उस केस में भी अब हम टेक्निकली ध्यान से देखो हम क्या चीज फाइनेंस कर रहे हैं। जनरली हम लोग जो विदाउट कोलैटरल या सिक्योरिटी जनरली लोन जो हमारे पास आते हैं, वो बिजनेसेस जो चल रहे होते हैं, रनिंग बिजनेसेस आते हैं हमारे पास, पहले से चलते हुए बिजनेसेस। तो जब पहले से चलते हुए बिजनेसेस हमारे पास आएंगे तो उनकी एक परफॉर्मेंस होगी बिजनेस। अब बिजनेस परफॉर्मेंस को कहां आकलन आप कैसे करते हो? टर्नओवर से, टॉप लाइन से, या फिर जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं। तीनों एक ही शब्द हैं, टर्नओवर, टॉप लाइन और सेल्स, तीनों एक ही शब्द हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कस्टमर से पूछो, ना तो सेल्स पूछो ना टर्नओवर पूछो, हमेशा पूछो टॉप लाइन कितनी है। तो पहले उसको ये समझाओ, बस हम आपसे लोन बेचने नहीं आए हैं, वी आर हेयर टू डू बिजनेस। हम आपके साथ बिजनेस करने आए हैं, हम आपके बिजनेस के लिए बहुत बेहतर चीज कर सकते हैं। लोन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट हम वैल्यू एड कर सकते हैं आपके लिए, हम अदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं अलोंग विद लोन अरेंजमेंट। ये आपको समझाना है। अगर आप ये कन्वे करने में समर्थ हो गए तो चीजें आसान हो जाएंगी, सेल करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको नीचे लाना है, सामने बैठ के बात करो भाई। द मोमेंट यू से टॉप लाइन, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, 100 में से 80-90 लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज टॉप लाइन। दे नो सेल्स, दे नो टर्नओवर। बैंक वाले हमेशा सेल्स कितनी है सर, सेल्स कितनी है पूछते हैं। सीए पूछता है टर्नओवर कितनी होगी, टर्नओवर कितनी होगी। टॉप लाइन की कोई बात नहीं करता। तो बिजनेस परफॉर्मेंस के आकलन के बेसिस पे ये विदाउट सिक्योरिटी लोन होता है, टर्नओवर के बेसिस पे। तो जिसका काम अच्छे से चल रहा है, वो मैंने कल बताया था वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेशन। तो वर्किंग कैपिटल गैप निकल के आता तभी हम फंडिंग करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल गैप कहां निकल के आता है? डेटर्स प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स। यानी कि आपने जितने मार्केट से लेने हैं, माल बेच रखा है आपने, और जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है एसेट्स के तौर पे, बिजनेस एसेट के तौर पे, करंट एसेट के तौर पे, स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस में क्रेडिटर जितने देने हैं, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप निकल के आ गया। अगर आपका स्टॉक मान लो 500 रुपए का है और 500 रुपए का डेटर्स हैं, बाहर से लेने हैं पैसे, और आपको मार्केट में 400 रुपए देने हैं, तो 500 प्लस 500 1000 माइनस 400, 600 रुपए का वर्किंग कैपिटल गैप निकल के आ गया। अब आपको धंधे में 600 रुपए की रिक्वायरमेंट है और काम करने के लिए। अब वो 600 रुपए में से कुछ पैसे पार्टी अपने लगाएगी, कुछ बैंक देगा। आइडल रेशियो होता है 75-25 का, 25% पार्टी लगाएगी, 75% बैंक दे देता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। आइडल जो हम लोग जो काम करते हैं वो हम 1/3 और 2/3 पे करते हैं। यानी कि 1/3 33% जो है पार्टी लगाएगी
और 67% हम देंगे, या 35-65 का रेशो लगा लो कि 35% पार्टी लगाएगी और 65% हम फाइनेंस करेंगे। तो जब हम कहते हैं विदाउट सिक्योरिटी लोन, तो विदाउट सिक्योरिटी नहीं होता वो लोन, उसमें स्टॉक और डेटर्स मॉर्गेज होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी होती है उसमें। लेकिन मैंने कंपनी से फाइनेंस कर आपको माल दिया, तो बैंक को कैसे पता लगेगा मैंने किस किस को माल दिया, और बैंक उसको मतलब हम लोग उस तक कैसे रीच करेंगे कि उधर हर महीने उसको रिपोर्ट देनी है। हर महीने हम कस्टमर से रिपोर्ट मांगते हैं। हमारे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जिसको हम स्टॉक स्टेटमेंट बोलते हैं। एवरी मंथ बिल वाइज कितना खरीदा कितना बेचा, आइटम वाइज लिस्ट ऑफ स्टॉक, किससे खरीदा बिल वाइज, किसको बेचा बिल वाइज, और आइटम वाइज स्टॉक स्टेटमेंट। आप अगर 10 तरह की आइटम बेचते हो तो 10 तरह की आइटम के पूरा डिटेल्ड स्टॉक स्टेटमेंट मंथ ऑन मंथ एवरी मंथ 31st की डेट में, लास्ट वर्किंग डे में बैंक को भेजनी पड़ेगी।